टिंकू चूहा भूख से परेशान होकर अपने बिल से बाहर आकर भोजन ढूंढ रहा था और एक मिंटू बंदर पेड़ की डाल पर बैठकर जलेबी ठूस रहा था। टिंकू चूहा बोला, भूख लगी है भगवान, कुछ तो दे दो कृपा निधान। इतने में एक जलेबी का टुकड़ा टिंकू चूहे के सामने गिर पड़ा। बस फिर क्या था, टिंकू उस पर टूट पड़ा। उसने देखते ही देखते पूरे जलेबी के टुकड़े को पेट के अंदर पहुंचा दिया और फिर ऊपर देखने लगा। मिंटू बंदर खाने में व्यस्त था और पूरी तरह से मस्त था। फिर से एक टुकड़ा गिर गया। टिंकू ने दौड़कर लपक लिया। टिंकू चूहा बोला, अरे वाह, ऊपर वाले तेरा खेल निराले, मांगते ही दे दिया, मुंह मीठा कर दिया, एक भूखे के मुख में जलेबी भर दिया। वाह वाह, मजा आ गया। मिंटू बंदर बोला, अरे ये जलेबी मैंने खाई, खाते खाते मैंने कुछ नीचे गिराई। टिंकू चूहा बोला, अरे वाह बंदर भैया, ऊपर वाले ने तुम्हें भेज दिया, इसी बहाने मुझे जलेबी खिला दिया, तुमसे भी मिला दिया। अच्छा बताओ, यह जलेबी कहाँ से पाई? अरे चूहे भाई, भूख से मेरे पेट में तुम्हारे बिरादरी वाले उछल कूद मचा रहे थे। मैंने देखा एक शादी की पार्टी में लोग छोले भटूरे और जलेबी खा रहे थे। मौका देखकर मैंने भी चौका मार दिया। छोले भटूरे को देखते ही देखते खा लिया और जलेबी वाला दोना झट से उठा लिया। देखो भाई, मेरा तो अब पेट भर गया है, बाकी जलेबी तुम ले लो। टिंकू चूहा बोला, भैया आप मिंटू और मैं हूँ टिंकू, तुम्हारी कृपा से आज पेट भर के जलेबी खाने का मौका मिला है। पहले खा तो लूं, पेट की भूख शांत तो कर लूं। इतने में एक शेर जंगल से मिंटू बंदर के पास आ ही रहा था कि टिंकू चूहे के कान खड़े हो गए। शेर मिंटू की तरफ बढ़ गया और मिंटू पेड़ पर चढ़ गया। शेर भी पेड़ पर चढ़ गया। सामने मौत को देखकर मिंटू डर गया। मिंटू बंदर बोला, बचाओ बचाओ, इस शेर से मुझे बचाओ। शेर भैया, कल जलेबी लाऊंगा और तुम्हें भी खिलाऊंगा। आज मुझे छोड़ दो और अपनी जिद तोड़ दो। शेर के ऊपर बंदर की बातों का कोई असर नहीं हुआ और वो गुस्से से बंदर पर झपट पड़ा। इसी बीच टिंकू चूहे की आंख से एक रोशनी निकली और शेर पर पड़ी। शेर जैसे मूर्ति बन गया, उसी हाल में खड़ा रह गया। टिंकू चूहा बोला, मिंटू भैया मत घबराओ, अब आराम से नीचे जाओ। इस शेर से क्या डरना, यह तो पत्थर का बन गया खिलौना। अरे भैया, ये कैसा कमाल है, ये अजूबा जादू इंद्रजाल है। अरे मिंटू भैया, मैंने तो तुम्हें अपना जिगरी दोस्त मान लिया है, तुम्हारी रक्षा करने का संकल्प भी कर लिया है। तुमने जलेबी खिलाकर मेरी भूख को मिटाया है। तुमने चीते को पत्थर बनाकर मुझको बचाया है। मिंटू बंदर और टिंकू चूहे की दोस्ती पक्की हो गई। दोनों एक दूसरे के साथ खूब समय बिताते, साथ साथ खाते और मौज मनाते थे। एक दिन एक भयानक विशाल बाज उड़ता हुआ उनके इलाके में आ गया। चूहे को बंदर के साथ खेलता हुआ देखकर उसके मुंह में पानी आ गया। बाज बोला, अरे वाह, कितना मोटा ताजा चूहा है, इसे खाऊंगा और अपनी भूख मिटाऊंगा। बाज ने तेजी से झपटा मारा और टिंकू चूहे को अपने पंजे में दबाकर वो उड़ने लगा। मिंटू बंदर ने जब ये दृश्य देखा तो अपने दोस्त को खोने के बारे में सोचकर उसका कलेजा कांप उठा। हे भगवान, मेरे दोस्त को इस बाज के चंगुल से बचा लो। ए बाज, अरे रुक जा, मेरे दोस्त की जगह तू मेरी जान ले ले, मगर मेरे दोस्त को छोड़ दे। इतने में एक तोता उड़ता हुआ मिंटू के पास आ गया। अरे मिंटू भैया, वह दुष्ट बाज तुम्हारे दोस्त टिंकू को लेकर काली मठिया पहाड़ी पर ले गया है, तो तुम चिंता मत करो, हम सारे तोते वहाँ पे जाएंगे और तुम्हारी मदद करेंगे, टिंकू चूहे को बचा लेंगे। हाँ तोता भाई, जल्दी जाओ और मेरे दोस्त को बचा कर लाओ। एक तोते ने कई तोतों को अपने साथ लिया और वो सब काली मठिया पहाड़ी की तरफ उड़ चले। वहां पर उन्हें कई बाज दिखाई पड़े। अब तो उनके सामने भी संकट आ गया था, वो बेचारे आगे नहीं बढ़ पाए। यहाँ तो कई दुश्मन सामने खड़े हैं, अब तो हम टिंकू चूहे को नहीं बचा पाएंगे। मैं यह सोच रहा हूँ कि मिंटू बंदर को हम क्या मुंह दिखाएंगे। सारे तोते लौट रहे थे
तभी उन्होंने देखा कि जिस बाज ने टिंकू को पंजे में पकड़ा था वो उसे लेकर लौटने लगा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसे कोई निर्देश दे रहा हो। बाज और नजदीक आ गया। अरे ये क्या हो रहा है? ये चूहा इतना भारी क्यों होता जा रहा है? अरे दुष्ट, अभी तो मैं भारी हो गया हूँ। अगर तूने मेरी बात नहीं मानी तो मैं आग का गोला बनकर तुझे जला दूंगा। हे चूहे, अभी मैं तुझे अपने पंजे से छोड़ रहा हूँ और तू नीचे गिरकर मर जाएगा। इतना कहकर बाज ने पिंटू को अपने पंजे से छोड़ दिया। लेकिन ये क्या, टिंकू नीचे गिरने की बजाय हवा में उड़ने लगा। बाज और तोतों ने जब ये दृश्य देखा तो वो सभी आश्चर्य में पड़ गए। पिंकू उड़ते उड़ते बाज के ऊपर जाकर बैठ गया और उसे अपने इलाके ले चलने के लिए निर्देश देने लगा। बाज उड़ते उड़ते टिंकू के बिल के पास पहुंच गया। मिंटू ने देखा तो उसे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ। टिंकू चूहे ने तो बाज को ही अपने बस में कर लिया था। मिंटू बंदर पेड़ पर से झटपट नीचे आया और अपने दोस्त को उसने गले से लगाया। इसके बाद बाज को पकड़कर 8-10 झापड़ लगाया। बाज के गले में रस्सी बांधकर उसे पीटा और दौड़ाया। दुष्ट बाज, तू अपने आप को बड़ा ताकतवर समझता है। मेरे दोस्त को कमजोर समझकर उसे मारना चाहता था। अब देख असली ताकतवर कौन है। अब किसी को कमजोर समझने की भूल मत करना। बहुत हो चुकी है मेरी धुलाई, मुझे माफ कर दो मेरे भाई। मैं अब अपने आप को सबसे बड़ा कमजोर समझ रहा हूँ। मैं आपका दास हूँ, गुलाम हूँ। मिंटू बंदर अपने दोस्त टिंकू चूहे को पाकर बहुत खुश हो गया था। उसने बाज को छोड़ दिया। इसके बाद वो थोड़ी देर के लिए वहां से चला गया और जब वापस लौटा तब उसके हाथ में भरी हुई जलेबी का दोना था। दोनों दोस्त बड़े ही प्यार से जलेबी खाने लगे और मुस्कुराने लगे।